हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता लॉ सेंटर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एनवायरमेंटल लॉ। मैं अपकमिंग डेज में कुछ 5 से 6 वीडियोस लाने वाली हूँ फॉर एनवायरमेंटल लॉ, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम जो कि स्केड्यूल्ड है ऑन 18th ऑफ दिस मंथ जून, तो उसके लिए ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एनवायरमेंटल लॉ से सर्टेनली कुछ बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मान लो इंपॉर्टेंट एरियाज से आएंगे, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट इतना सीरियसली नहीं पढ़ा होता है अपने जो आपका जो कोर्स होता है 5 इयर्स का कोर्स होता है लॉ का या 3 इयर्स का, इसलिए ही उनको प्रॉब्लम आती है एनवायरमेंटल लॉ में। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज योर एयर पॉल्यूशन एक्ट। द फुल नेम ऑफ द एक्ट फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, दैट इज एयर, देन ब्रैकेट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो इसके दो काम है, एक है प्रिवेंशन, दूसरा है कंट्रोल करना पॉल्यूशन का। ये एक्ट कौन से ईयर का है? 1981 का ईयर है इसका। हर एक लाइन, हर एक पॉइंट जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो आपके लिए निश्चित ही बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब ये एक्ट जो है हमारा आर्टिकल 253 के थ्रू आया था। वो आर्टिकल क्या बोलता है कि जैसे ही पूरे के पूरे वर्ल्ड में ट्रीटीज होती हैं, जब आप उसको अडॉप्ट करते हो तो अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रीटी अपने आप ही आ गई। आपने उस ट्रीटी को जब साइन किया उसके बाद आपको एक स्पेशली लॉ भी लाना पड़ेगा। तो वो जो लॉ आता है वो आर्टिकल 253 के थ्रू आता है। देन नेक्स्ट, बट वो ट्रीटी या वो कन्वेंशन क्या थी? दैट वाज स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ 1972। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको सारी की सारी कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में पढ़ाऊंगी, राइट। अब उसके बाद हम चलते हैं कि इसकी फोर्स डेट क्या है, दैट इज 16 मई 1981, राइट। तो ये आपकी फोर्स डेट है कि ये एक्ट कब फोर्स में आया था। अगर हम डेफिनेशंस की अब बात करते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं बट हमें सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, सेलेक्टिव पढ़नी है। सेलेक्टिव में आपकी 4 से 5 ही हैं। पहला, इट इज 2 क्लॉज ए, जो कि बात करता है एयर पॉल्यूटेंट के बारे में। अब ये जो एयर पॉल्यूटेंट है, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैसेस, और या फिर वो नॉइज मटेरियल भी हो सकता है। वो कैसा भी हो सकता है और वो उतनी ही मात्रा में, उतने कंसंट्रेशन में है कि वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे कुछ ही हो, उनके लिए डेंजरस है। कभी कभी आपको लगता है प्रॉपर्टी के लिए कैसे, ठीक है, तो कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि पॉल्यूटेंट में क्या इंक्लूड है, क्या नहीं इंक्लूड है, इसलिए आपको ये डेफिनेशन अच्छे से पूरी पढ़नी है। देन 2 क्लॉज बी इज बेसिकली अबाउट एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन एक्ट है तो आपको एयर पॉल्यूटेंट एंड एयर पॉल्यूशन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन आफ्टरवर्ड्स 2G एंड O, GO ऐसे लर्न करना, GO के फोन्स आते हैं। जी में सेंट्रल बोर्ड के बारे में है। सेंट्रल बोर्ड वही बोर्ड है जो कि सेम वाटर एक्ट में है, तो जब मैं वाटर एक्ट के बारे में बताऊंगी तब हो जाएगा। एंड स्टेट बोर्ड इज द सेम बोर्ड जो कि वाटर एक्ट में है, राइट। सेक्शन 6 बताता है हमारा इस एक्ट का दैट हमारे पास 2 बोर्ड्स होंगे, दैट इज सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। तो सेंट्रल बोर्ड के बारे में हमने 2G में पढ़ लिया एंड स्टेट बोर्ड के बारे में हमने 2O में पढ़ लिया, राइट। उसके बाद अगर हम चलते हैं, इनके फंक्शंस कहाँ पे गिवन है? 16th सेक्शन में गिवन है सेंट्रल बोर्ड के फंक्शंस एंड 17th सेक्शन में गिवन है स्टेट बोर्ड के फंक्शंस, राइट। उसके बाद चलते हैं कि अगर कोई एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली के बाद क्या होता है, बहुत जगहों पे एयर पोल्यूशन दिखता है, पूरा के पूरा आसमान ही चेंज हो जाता है ना। तो ये किसका अथॉरिटी है टू डिक्लेयर एनी पर्टिकुलर एरिया एज कि वहां पे एयर पोल्यूशन हो गया है? तो स्टेट गवर्नमेंट का ये अथॉरिटी है, बट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट बोर्ड वो डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है हैज बिकम एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, कि यहाँ पे हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, तो इसका मतलब ट्रीज लगाने की जरूरत है, एटसेट्रा, फाइन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 21st सेक्शन इज कि हम एक एरिया को इंडस्ट्रियल प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ दिस एरिया इज फिट, आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो है लगा सकते हो, बट इट कैन बी डन ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द स्टेट बोर्ड। तो एक चीज ध्यान रखना एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए कि जहां जहां पे भी कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इट इज नॉट द सेंट्रल बोर्ड, इट इज द स्टेट बोर्ड जो कि काम में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 22 क्लॉज ए। वाई? क्योंकि ये हमारा अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 1987 का अमेंडमेंट था, जो कि ये बोलता है कि इवन
कोई भी बोर्ड, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, वो कोर्ट से यहाँ पे मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, बट उससे छोटा नहीं, उससे ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, दे कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट कि कोर्ट स्टेप्स, सुओ मोटो स्टेप्स ले एनवायरमेंट को, एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास देखा हमने सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड अथॉरिटीज है, वहां से उन्होंने जो डिसीजन दिया, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपको अपील में जाना है, तो सेक्शन 31 बोलता है कि गवर्नमेंट जो है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, वो एक एपलेट अथॉरिटी बना सकती है और आप अपील में 30 डेज में आप जा सकते हो, ठीक है। तो आपका जो अपील अथॉरिटी होता है वो कौन बनाएगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, नॉट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और आप उसके पास 30 डेज में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्प्रिजनमेंट का सेक्शन है, दैट इज लास्ट सेक्शन जो कि हम करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 37 बोलता है कि जो इम्प्रिजनमेंट के सेक्शंस हैं वो हमारे पास 3 हैं, 21, 22 एंड 31 है, पर्टिकुलर सेक्शंस हैं। 21 मैंने आपको बता दिया, 21 इज ऑल अबाउट कि आपको इंडस्ट्रियल प्लांट अगर कहीं पे लगाना है तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस कंसेंट लेनी पड़ेगी, आप कंसेंट नहीं ले रहे हो, ऐसे ही लगा रहे हो, दैट इज एन ऑफेंस। देन 22 इज कि आप जो एयर पोल्यूटेंट्स आप निकाल सकते हो, वो एक सिर्फ मात्रा में स्टैंडर्ड जो गिवन है उसमें ही निकाल सकते हो, बट उसको अगर आप एक्सीड करते हो दैट इज अगेन एन ऑफेंस। देन 31 कम्स कि बोर्ड, चाहे सेंट्रल बोर्ड चाहे स्टेट बोर्ड, कभी भी कोई भी डायरेक्शन देता है, अगर उस निर्देश को, डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया गया, अगेन दैट इज एन ऑफेंस, ठीक है। तो ये ऑफेंस है, तो यहाँ पे पनिशमेंट क्या आएगी, पनिशमेंट हेयर विल बी 1.5 ईयर्स से लेके 6 ईयर्स तक प्लस फाइन, और अगर आप फेल हो जाते हो, आप ये नहीं करते हो, तो हर दिन का 5000 एज फाइन जो है बढ़ता रहेगा। सो आई थिंक इन द टोटल 7 मिनट्स मैंने आपको पूरा एयर पोल्यूशन एक्ट पढ़ा दिया है। केस लॉस नहीं कराए हैं क्योंकि केस लॉस की एक ही क्लास होगी, पीपीटी के थ्रू करेंगे, जिसमें हम अराउंड 50-60 केसेस एनवायरमेंट लॉ के एक साथ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एयर पोल्यूशन एक्ट। इन द नेक्स्ट एक्ट हम 2 एक्ट्स को साथ करेंगे, विच इज बेसिकली योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, क्योंकि बहुत ही दोनों छोटे छोटे से एक्ट्स हैं एंड ये आपका यूजीसी नेट में काम आएगा। ऑल्सो हो सकता है कि कुछ और स्टेट एग्जाम्स के लिए आपको ये हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर मैं कुछ भी वीडियोस लाती हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए। डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। देन आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए और जिस टॉपिक में आपको एनवायरमेंट लॉ में प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।